बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जिस सुबह का आगाज हो चुका था, बच्चे जो है ना वो तैयारी कर रहे थे। और इब्राहिम जो होता है ना वो सुबह में जब उठता है तो थोड़ा उसका दिमाग जो है ना वो सुन सा होता है, उसको चीजें कुछ समझ नहीं आ रही होती है। और फरवा जो है ना वो रेडी हो चुकी थी, सर्दियां आ चुकी थी, तो वो क्रीम लगा रही थी अपने फेस पे। और इब्राहिम बैठा हुआ ना, ये देखें किस तरीके से पॉलिश करता है। 10-10 मिनट तक वो अपने जूतों पे पॉलिश ही करता रहता है। और मैं जो है ना उसको छेड़ रही थी कि इब्राहिम आप जो है ना वो कॉबलर कॉबलर वाली पोयम पढ़ने लग गई। तो वो हंस रहे थे, बच्चे आपस में मजाक कर रहे थे। लंच वगैरह मैंने उनका रेडी करके रख दिया था। 6:30 बजे तक उठती हूँ, तो उन बच्चों के उठने से पहले ही उनका लंच वगैरह तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी चाय वगैरह बना के, मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। आज थोड़ा टाइम मिल गया था। सैंडविच की आधी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी रात में, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया और मैंने जो है ना चाय रखने के साथ ही किचन भी साफ कर दिया था। तो दोपहर में जो है ना मैंने तैयारी की थी जी आलू के पराठों के लिए। उसके लिए मैंने धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें, इन तीनों चीजों को काट लिया था और रख लिया था। बच्चे जब स्कूल गए हुए होते हैं तो मैं थोड़ी बहुत खाने की तैयारी उस हिसाब से उस टाइम पे भी बाज दफा कर लेती हूँ। तो आज से जो है ना बच्चों का लास्ट पेपर था और कल से उनकी जो है ना वो अब ऑफ थी, 1 दिन की या 2 दिन की। तो आज हमारा इरादा था कि हम बच्चों को कहीं बाहर लेके चलते हैं, क्योंकि उनके मिड टर्म्स चल रहे थे। तो इस वजह से जो है ना वो कहीं भी आ जा नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो इस वजह से आज हमारा इरादा था कि हम उनको कहीं लेके जाएंगे। अच्छा जी, ये धनिया पुदीना मैंने काटा हुआ था, प्याज को काट कुतरा हुआ था और हरी मिर्चें कुतर के रखी हुई थी। इसके अलावा मैंने जो है ना इसमें जीरा डाला था, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर डाल दिया था मैंने इसमें। हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून के करीब तकरीबन मैंने इसमें। इसके अलावा इसमें जाएगा अभी आएगा तो पता चलेगा कि क्या जाएगा जी। तो ये है भुना कुटा जीरा, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है, भुना कुटा हुआ जीरा। इसके अलावा इसमें जो है ना जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब तकरीबन इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। नमक आप लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से थोड़ा सा देख के ऊपर नीचे कर लीजिएगा कि नमक आप लोग तेज खाते हैं या हल्का खाते हैं। इसके अलावा इसमें काली मिर्च डाली है मैंने 1/2 टीस्पून के करीब तकरीबन, थोड़ा अच्छा सा चटपटा सा चटखारा सा बन जाता है ये। इसके अलावा नमक मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नींबू तकरीबन मैंने 2 अदद जो है ना वो नींबू इसमें निचोड़ के डाल दिए थे। बड़ा अच्छा सा तीखा सा चटपटा सा चटखारा सा इसका जायका हो जाता है, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची भी है, इसमें जो है ना वो काली मिर्ची भी है। अच्छा, इसमें चाट मसाला भी मैंने डाला था तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था। ये मेरे पास एक बचा हुआ थोड़ा सा साशे जो है ना वो मैगी चटखारा का रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। मुझे जो है ना मैगी चटखारा वाले का जो जायका होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मोहम्मद के लिए जब भी मैगी बनाती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसमें तो ये नहीं डालती हूँ। तो अक्सर फिर मैं ये जो साशे होते हैं ये अपने दूसरे खानों में जो है ना वो ऐड कर लेती हूँ, और इस तरह वो उसका जायका भी थोड़ा अच्छा हो जाता है और यूज भी हो जाते हैं। तो जी इस तरह मैंने कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास कुछ जो है ना गोश्त थे जिसके मैंने रेशे करके रखे हुए थे, तकरीबन 1 प्याली के करीब होगी, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये मैंने जो सारी चीजें ना वो बच्चों के आने से पहले तैयार करके रख ली थी, ताकि फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो हरी मिर्चें काटने में, प्याज काटने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। बाकी का काम मैं तब करूंगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो जी बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने उनका लंच बॉक्स वगैरह पहले निकलवा के धो के रख दिया था, और उसके बाद मैंने आलू वगैरह जो है ना वो छील के रख लिए थे। तो अब मैं उनको अच्छे तरीके से मैश कर लूंगी और वो जो मसाला मैंने सारा का सारा बना के रखा हुआ है वो इसमें डाल लूंगी। तो फिर ये है कि बस मैं अभी बच्चों को जो है ना वो रोटी कहेंगे तो रोटी बना दूंगी, नहीं तो कटलस बना दूंगी। इब्राहिम तो जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाता है मिर्ची, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, ये इसी तरह का आलू जो मैश किया हुआ होता है ना ये निकाल के इसमें सिर्फ जो है ना थोड़ा सा 2-3 चुटकी चाट मसाला और नमक,
ये बस मैं ऐड करती हूँ और जो है ना उसको फिर मैं इसका पराठा बना देती हूँ या फिर कटलेस बना देती हूँ। और फरवा जो है ना वो माशाल्लाह से चटपटा जो है ना वो खा लेती है, तो इस वजह से मुझे उसके लिए कुछ अलहदा नहीं करना पड़ता है। और ये देखें जी मेरी बेवकूफ़ी के मैंने जो है ना उस प्याले में सब कुछ मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि वो प्याला जो है ना वो ज़रा छोटा है, उसमें नहीं बन पाएगा, ये सारा मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर दोबारा से प्याला चेंज कर लिया। और कोई बात नहीं जी, घर में ऐसे छोटे मोटे जो है ना वो ऊपर नीचे हालात चलते ही रहते हैं, तो बंदा जो है ना वो अपने हिसाब से मैनेज थोड़ा सा कर लेता है। अच्छा जी, फरवा मेरे साथ खड़ी हुई थी और फिर उसको भी आजकल जो है ना काम का शौक है कि मुझे भी कुछ काम बोले, मैंने भी कुछ करना है। तो फिर मैंने उसको जो है ना मैंने कहा आप रायते के लिए ये चीजें जो है ना वो कूट लो। 6 अदद मिर्चें थी, 4 अदद जो है ना वो लहसुन की कलियां थी छिली हुई, इसके अलावा जीरा था तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये डाल के मैंने उसको दे दिया था। मैंने कहा तुम ये कूटो, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। और माशाल्लाह से उसने ना बड़ा जबरदस्त किस्म का कूटा था, बिल्कुल भी किसी किस्म के चंक्स नहीं रहे थे उसमें। तो खैर जी, मैंने अपना मसाला वगैरह मिक्स करना शुरू कर दिया था। तमाम चीजें इसमें जो है ना मैंने चटपटी बनाने के लिए डाली थी, लेकिन अगर आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ और डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। जैसे मेरी जो अम्मी है ना वो अक्सर इसमें अचार भी डालती थी। जैसे अचार होता था ना, उसको बिल्कुल कुतरा वाला जो अचार होता है उसका भी आधी चमची डाल देती थी, या कभी वो इसमें थोड़ी सी हल्की सी जो है ना, लीमू नहीं होता था घर में तो टाटरी डाल देती थी। तो औरतों को जी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा सा ना चीजों को मैनेज कर लेती हैं, ऊपर नीचे कर लेती हैं, घर से ही चीजें चला लेती हैं। तो ये हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। इसको मैंने खा के चख के देख लिया था और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो रात को फिर जी मैंने इसको निकाल के इसके पराठे बनाए थे। दोपहर के टाइम पे मैंने इसके जो है ना कटलेट से बना लिए थे और बच्चों को दे दिए थे। और रात के टाइम पे फिर मैंने इसके जो है ना सबके लिए पराठे बनाए थे। शाम के टाइम पे तकरीबन 7 बजे के करीब हमने अपना डिनर कर लिया था, क्योंकि जैसे ही मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस से आए थे तो मैंने डिनर रेडी करके रखा हुआ था। आधा काम तो किया हुआ था, सिर्फ पराठे ही बनाने थे, सालन वगैरह का भी कुछ नहीं करना था, रायता भी बनाया हुआ था, उसका सामान बना के रखा हुआ था, बस सिर्फ उसको दही में डालना था और मिक्स करना था। बच्चे छोटे हों, आप घर में अकेले हों, बच्चों के हिसाब से काम करना हो तो फिर जरा सा चीजों को जो है ना वो मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना वो फिर बच्चों के साथ साथ आपको भी चलना पड़ता है। तो खैर जी, मैंने भी इसी तरह दोपहर को ही वो जो है ना इसका बैटर तैयार करके रख लिया था आलू वाले पराठों का, और बच्चों को भी दोपहर में उसी तरह थोड़ा सा हल्का फुल्का करके दे दिया था। और रात के लिए मैंने जो है ना ये सॉरी पराठे जो है ना वो तैयार करके रखे हुए थे। तो पराठे जो है वो जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे मैंने तैयार कर लिए थे। और इस तरह हमारा डिनर भी जो है ना अर्ली हो गया था, क्योंकि मैंने आज आपको बताया कि आज हमारा बच्चों को लेके जाने का मूड था, क्योंकि बच्चों के पेपर खत्म हुए थे। पिछला पूरा तकरीबन वीक, बल्कि 1.5 हफ्ता तकरीबन जो है ना वो बच्चे बाहर नहीं निकले थे, लेके नहीं गए थे। उनकी एक्टिविटीज वगैरह थोड़ी रुकवाई हुई थी, थोड़ा कम करवाया हुआ था आना जाना, तो इस वजह से वो भी जो है ना वो जिद कर रहे थे जाने की। तो फिर आज जो है उनके पेपर खत्म हो गए थे, कल उनकी ऑफ थी, 1 दिन की ऑफ मिली थी, स्कूल से नोटिस आ गए थे। सुबह तो मुझे कंफर्म नहीं था कि 1 या 2 दिन कितने दिन की ऑफ है, लेकिन अब जो है ना उनके नोटिस आ गए थे कि सिर्फ 1 दिन की ऑफ है। तो बच्चों से तो जी प्रॉमिस कर चुके थे, इसलिए उनको तो लेके जाना ही जाना था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी इसीलिए डिनर की तैयारी कर ली थी, ताकि डिनर वगैरह करके और फिर हम चले जाएं। और इसी हिसाब से मैंने जो है ना डिनर वो जरा पहले ही तैयार कर लिया था, और ज्यादा जो है ना वो तामझाम भी नहीं बखेरा था, इसीलिए कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए और चीजें जो है ना सिमटी रहे। तो जी पराठा जो है ना वो मेरा बन गया था, तैयार हो गया था। मैं जल्दी जल्दी दूसरा पराठा भी बना लेती हूँ। और बच्चों को खिलाना भी ना एक मरहला है। मेरे जो बच्चे हैं ना वो खुद नहीं खाते, पता नहीं उनको क्या मसला है कि उनको ना फरवा माशाल्लाह से बड़ी है लेकिन उसको भी खुद खिलाना पड़ता है। तो ये जो है ना मुझे बड़ा हेक्टिक लगता है, क्योंकि 1.5-2 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं इस काम में, फिर बच्चों को खिलाते खिलाते खिलाते। तो खैर जी, ये रायता जो है वो फरवा ने दोपहर को सारा पीस के रख लिया था, इसका सामान मैंने, अब मैंने उसको दही में डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, और उसमें सिर्फ मैंने नमक डाल दिया है। मैंने चख के देख लिया है, जबरदस्त किस्म का बना हुआ था, कोई मसला नहीं था उसमें कोई चीज ऐड नहीं करनी थी। और ये देखे मैं आपको करीब से उठा के दिखाऊं तो उसने बड़ा अच्छा कूटा हुआ था कि किसी भी किस्म के मोटे मोटे उसमें हरी मिर्ची के या लहसुन के जर्रे नहीं थे। तो पराठे में देखें आप बिल्कुल एंड तक जो है ना वो आया हुआ है मसाला। तो जी हम जो है वो खाना वाना खा लेते हैं, फारिग हो जाते हैं, तैयारी कर लेते हैं ताकि फिर हम जा सकें।
और ज़बरदस्त किस्म के ये पराठे बन गए थे। तो जी फिर हम खाने से फारिग हो गए और फिर हम गए थे जी PF म्यूज़ियम, PAF सॉरी, पाकिस्तान एयरफोर्स। तो जी वहाँ पे हम बच्चों को ले गए थे। बहुत अच्छा वहाँ का जो है ना एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ पे जो है ना फैमिलीज सिर्फ अलाउ हैं, तो इस वजह से मसला नहीं होता कोई कि आप अजीब सी जगह पे जा रहे हैं या कुछ है। पार्क होता है, सिक्योरिटी है, बच्चे खुद से खेल भी सकते हैं आराम से। ग्रास वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छी है। और ये जो है ना कोई शादी वगैरह वहाँ पे चल रही थी शायद उनके जो वो कम्युनिटी हॉल सा बना हुआ है उसमें। और बड़ी अच्छी जो है ना उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी सारी, पूरा जो है ना उन्होंने लाइटिंग की हुई थी। और बच्चे जो है ना वो खुद बता रहे थे अपनी डायरेक्शन के उन लोगों ने किधर की तरफ को जाना है। हम दूसरी तरफ चाहते थे और बच्चे जो है ना वो हमें खींच के दूसरी तरफ ले जाते थे। तो यहाँ पे जो है ना एरोप्लेन है और मोहम्मद को जो है ना वो एरोप्लेन्स देखने का बहुत 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 शौक है। तो इस वजह से वो हम उनको यहाँ पे लेके आए थे, क्योंकि मोहम्मद जो है ना वो बहुत खुश होता है एरोप्लेन्स वगैरह देख के। घर पे से भी जब गुजर रहे होते हैं ना तो मोहम्मद अंदर कहीं भी रूम में बैठा हुआ होता है, वो भाग के बाहर से में चला जाता है, मामा मामा एरोप्लेन एरोप्लेन। तो इस वजह से हम बच्चों को यहाँ ले आए थे। और वैसे भी यहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है ना वो अच्छा है, काफ़ी फैमिलीज होती हैं। इसके अलावा सफाई सुथराई वगैरह ज़रा अच्छी होती है। तो हम इस वजह से अक्सर जब यहाँ बच्चों को लेके आना होता है खेलने वेलने के लिए तो हम यहाँ ले आते हैं। तो जी देखें फूल ग्रास ये सब चीज़ें, सफाई अच्छी होती है यहाँ पे ना। आप एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिलीज तो जो है ना वो यहाँ पे डिनर और बहुत कुछ बना के लाई भी होती हैं। और देखें बच्चे जो है ना खुद ही भाग रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता कि ग्रास गंदी है या ऊंची नीची है या गिर जाएगी। तो इस वजह से जो है ना वो यहाँ पे आने में कोई मसला नहीं होता। जहाँ पे मोहम्मद को कोई एरोप्लेन नजर आता था ना, मोहम्मद वहाँ पे खड़ा हो जाता था और मोहम्मद वहाँ पे खड़े होकर पहले थोड़ी देर एरोप्लेन देखता रहता था। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना फ्लावर इस दफा मुझे बड़े अच्छे नजर आए थे और इतने खिले हुए फ्लावर थे, बड़े अच्छे लग रहे थे वो। बड़े छोटे सारे एरोप्लेन थे और मोहम्मद को ना एरोप्लेन के पास से हटाना जरा मुश्किल हो जाता था। और बाज़ फैमिलीज जो है ना वो कहीं दूर से आई होती हैं शायद, या पता नहीं अंदरूने सिंध से या अंदरूने पंजाब से कहाँ से आई होती हैं। तो वो जो है ना पूरा फैमिली शूट चल रहा होता है। तो इस वजह से भी मैंने थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना वो ब्लर सा कर दिया था, क्योंकि फ़ोटो शूट चल रहे थे काफ़ी फैमिलीज़ के अंदर। तो वो फिर अच्छा नहीं लगता उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना। फिर हम यहाँ अंदर म्यूज़ियम में आ गए थे और म्यूज़ियम में भी बच्चे जो है ना वो बहुत चीज़ों को जो है ना देखते हैं। फरवा ने सितारा इम्तियाज़ और सितारा वो जो हैदर होता है, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं सही से याद आ रहा। तो वो चीज़ें जो है ना इस दफ़ा बड़ी नोट की, उसने देखा कि और अपने पापा से पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ पे जो है ना इस म्यूजियम में सब चीज़ें लिखी हुई हैं और ये प्लेन्स जो है ना वो वही प्लेन खड़े हुए जो मतलब इनकी हिस्ट्री भी इनके साथ लिखी हुई है। तो इस वजह से भी जो है ना अच्छा ये वो है जो अभी जो है ना अभिनंदन वाला प्लेन जो क्रैश हुआ था, ये उसका जो है ना मलबा है थोड़ा सा जो इन लोगों ने अभी रखा हुआ है। और ये अलहदा से जो है ना वो उसका पूरा एक पोर्शन बना रहे हैं जो अभी खुला नहीं है, उसमें अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। उसमें फिर अभिनंदन की वो जो उसका यूनिफॉर्म वगैरह था वो सब चीज़ें भी अंदर होंगी, लेकिन ये अभी बाहर से जो है ना शोकेस में नज़र आता है। तो वो फिर हमने बच्चों को सारा दिखाया। इसके अलावा ये छोटे छोटे ऐसे प्लेन्स वगैरह थे, मोहम्मद इनको देख के बहुत खुश हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी जिसको मैं देख के हमेशा जो है ना वो बहुत खुश होती हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये है कायदे आजम का प्लेन। कायदे आजम का वो प्लेन है जिसमें कायदे आजम पाकिस्तान आए थे पहली दफ़ा। तो ये भी इस म्यूजियम में खड़ा हुआ है और ये देखें उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में, उसके सर्टिफिकेट्स, उनके साथ जो जो आया, उनकी तस्वीरें, चीज़ें। तो ये देखें जी, मतलब एक अजीब सी जो है ना आपको फीलिंग आती है अंदर से जब आप ये इस तरह देखते हैं। तो और ये अपनी उसी तरह की हालत में खड़ा हुआ है जो प्लेन था। तो देखें उसके साथ की सीढ़ियाँ, चीज़ें, कायदे आजम की भी एक इस तरह का जो है ना वो वहाँ पे स्टैचू खड़ा किया हुआ है। और मतलब अजीब सी एक ना अंदर से फीलिंग आती है जब आप इस तरह की चीज़ देखते हैं। तो खैर बच्चे जी ऊपर चले गए थे, वहाँ पर जो है गैलरीज बनी हुई हैं ऊपर जिनमें जो है ना वो यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं और चीज़ें हैं सारी।
और अभिनंदन वाला जो मैं आपको पोर्शन बता रही हूँ ना, वो ये बना हुआ था, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हुआ है। ये आप जो है ना बाहर से सिर्फ उसका जो कुछ मलबा जो है, उसका जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, सिर्फ वो आप देख सकते हैं। बाकी अभी अंदर जाके उसको पूरा आप नहीं दे सकते। ऊपर देखें सारे यूनिफॉर्म्स हैं, रैंक के हिसाब से चीजें सारी। तो जी बस हमने सब घूम फिर लिया था, बच्चे खेल रहे थे, हम जो है ना यहाँ पर बेंचेस पे आके बैठ गए थे। चाय हमने मंगवा ली थी, हम चाय पी रहे थे आराम से बैठ के। तो अल्लाह हाफिज।